लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, इस मार्कर से लिखता हूं। मिक्सचर कंपाउंड पढ़ा दिए थे। टुडेज टॉपिक दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है? खत्म हो गया कहा जी। मिक्सचर एंड कंपाउंड, डिफरेंसेस बिटवीन, नया टॉपिक का नाम लिखो, डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक, चलो मैं ही लेता हूं। डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। Following are the differences between a mixture and a compound। एक मिक्सचर में और एक कंपाउंड में क्या अंतर होता है, यही हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक, तो एक तरफ मिक्सचर लिख लो और दूसरे तरफ कंपाउंड। टोटल 5 अंतर है, सबको लिख लेंगे बार बार से। ठीक, ऑल राइट। कुछ इस तरह से रो बना लो। ठीक है, एक तरफ मिक्सचर लिख लीजिए और दूसरे तरफ कंपाउंड लिख लो और इस सेक्शन को बीच से डिवाइड करो। यहां ये ठीक रहेगा। अब सही है। मिक्सचर की तरफ सबसे पहला लिखना है, इट कैन बी सेपरेटेड into their constituent by physical method। Method such as filtration, evaporation, distillation, sublimation, solvent and magnet। ठीक, क्लियर? ये पहला है।
इट मीन्स कि आप मिक्सचर को उसके कंपोनेंट्स में, जिस भी कंपोनेंट से आपने मिक्सचर को तैयार किया है, तो उस कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग किया जा सकता है। वो भी कैसे? तो फिजिकल मेथड के द्वारा। और फिजिकल मेथड में इतना सारा आता है: फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एंड मैग्नेट। पहला चैप्टर में आपने पढ़ा था सब्लिमेशन, और डिस्टिलेशन तो आगे पढ़ना ही है। और सॉल्वेंट इट मीन्स कि कोई घोरने वाला, उसको मिलाने वाले चीजों को डाल करके उसमें हम लोग उसको मिक्स करके फिर इवेपोरेट करके उसे उड़ा देना है, और बाकी जो नीचे बच गया वो हम लोग प्राप्त कर लेंगे। ठीक, आपने आयरन फिलिंग्स में देखा था ना जी कि किस तरीके से सल्फर को हमने घोरा, किस चीज में? तो कार्बन डाइसल्फाइड में, जिसका फॉर्मूला होता है CS2। तो फिर जब हमने उसको इवेपोरेट करना शुरू किया तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो बाष्प बन के सारे उड़ गए, और नीचे वेसल्स में जो है वो रेसिड्यू के रूप में सल्फर रह गया। तो इस तरह से हमने उसको अलग कर दिया। इसका तो आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर को जो कि किसके साथ बना करके, मिला करके बनाए थे, तो वो है सल्फर के साथ। क्लियर? कंपाउंड में क्या हाल है भाई? तो इट कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट by physical method such as filtration, evaporation, distillation, sublimation। सॉल्वेंट एंड मैग्नेट। लेकिन जब एक कंपाउंड की बातें होती है तो आप इस कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के द्वारा, जैसे में फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेट एंड सॉल्वेंट्स के मदद से। क्लियर? लेकिन आप एक कंपाउंड को केमिकल तरीके से अलग कर सकते हैं, जिसकी चर्चा यहां नहीं होने वाली। क्लियर है? केमिकल तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे H2O वाटर का फॉर्मूला है, आप वाटर को फिजिकल तरीके से कुछ भी करके आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में को अलग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली अगर देखें तो उसे अलग किया जा सकता है। उस प्रक्रिया का नाम है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट यू विल बी स्टडी इन क्लास 10th केमिस्ट्री। दूसरा डिफरेंस, it can shows the properties of its constituent it cannot shows the properties of its constituent। ये दूसरा है। नेक्स्ट, it is a physical change it is a chemical change because it
light is evolved or evolved, not evolved, or absorbed. Because heat, light is evolved or absorbed, it has definite formula. Because its constituent is fixed. Does not लिखाएगा। Has no definite formula because its constituent are not fixed. ठीक है, इधर देखिए, it has definite formula because its constituent are fixed. It has fixed, अरे यार, no fixed melting and नीचे आ रहा है ना जी, and boiling point. It has fixed melting and boiling point. चलो खत्म हो गया जी। तो मिक्सचर और कंपाउंड में टोटल ये 5 अंतर है। ये जो है वो खत्म होता है, इन सभी को लिख लेना है। चलो लिख लिया तो मिटा दें। Have you written this? Can I erase it? Let us learn one by one मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंसेस का। पहला पॉइंट तो क्लियर है, ओके। दूसरा देखो, आपने जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट का इस्तेमाल करके बनाया है मिक्सचर को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहने का मतलब हुआ जिस सब्सटेंसेस को मिक्स्ड करके आपने बनाया है मिक्सचर को, तो वो सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है उस मिक्सचर को। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पानी में चीनी मिला करके एक मिक्सचर बनाया है, ठीक है, तो इस जो शुगर सॉल्यूशन है इसका क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट, इस शरबत का, तो वाटर एंड शुगर।
तो मिक्सचर जो होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी गुण विशेषता को दर्शाते हैं। उसका सबूत है कि चीनी डाले हो पानी में तो मीठा लगेगा और पानी जो है वो प्यास को बुझाएगी। इज इट क्लियर? तो ये सबूत खत्म होता है। लेकिन अगर कंपाउंड की बातें करें तो कंपाउंड जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है वो अपना प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। ठीक, जैसे वाटर बना है दो अलग अलग एलिमेंट से, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। दोनों को कंबाइन किए, हीट दिया तो फिर निर्माण हुआ वाटर का। तो पानी का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकदम अलग है। समझे? क्यों? क्योंकि ये दोनों का प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। तो ये शो नहीं करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के गुणों का। नेक्स्ट डिफरेंस, यह एक फिजिकल चेंज है। मिक्सचर जो आपने बनाया एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप इसे अलग कर सकते हैं ना जी। अभी तो देखा पहला पॉइंट में, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, इन सभी फिजिकल प्रोसेस से अलग कर रहे हैं, और जिसको आप पहले जैसा ठीक कर सकते हो वो तो फिजिकल चेंज होता है। तो मिक्सचर को ठीक कर सकते हो ना। पानी में चीनी को घोल डाला तो आप पानी को भी अलग और चीनी को भी तो अलग कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रक्रिया है। लेकिन देखिए कंपाउंड को क्या है कि यह एक केमिकल चेंज है। काहे है केमिकल चेंज? क्योंकि जो H2O आपने वाटर का फॉर्मेशन किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, आप इसे फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए यह फिजिकल चेंज नहीं कहलाता, क्योंकि यह केमिकल चेंज है। हो गया, बस हो गया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट 3 नंबर हो गया। देखिए यहां पे हमने कारण भी लिख दिया है कि बिकॉज हीट लाइट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। इवॉल्व्ड का मतलब हुआ या तो दिया और नहीं तो फिर लिया। एब्जॉर्ब्ड मीन्स अवशोषित कर लिया और इवॉल्व्ड मीन्स निकल गया। क्लियर है? ओके। इधर लिखा हूं कि होता है और इधर नहीं होता। इवॉल्व बिकॉज हीट लाइट इज नॉट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। किसमें? मिक्सचर में। और कंपाउंड में हीट लाइट जो है वो इवॉल्व्ड होते हैं और एब्जॉर्ब्ड होता है। क्लियर? दिस इज द थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ में, इस मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। आप मिक्सचर का फार्मूला नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाई मास है ही नहीं। यानी कि कोई भी आप सब्सटेंसेस को ज्यादा या कम लेकर के मिला दिए हैं, बस रैंडमली उठा करके मिक्स कर दिए। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस था मिक्सचर बनाना, इसीलिए। तो जिसका तय ही नहीं कि कौन कितना मास आपने लिया है, उसके लिए आप फार्मूला कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है मिक्सचर का। क्लियर? जैसे पानी और चीनी मिलाया, ये मिक्सचर है, तो इसका क्या फार्मूला दे? कोई फार्मूला नहीं हो सकता। समझे? काहे नहीं हो सकता? हमने बता दिया। क्योंकि जो उसका प्रोपोर्शन है, रेशियो है, कंपोजिशन ऑफ प्रोपोर्शन बाय मास, किसका? शुगर का और वाटर का, वो फिक्स्ड नहीं है। और जो फिक्स्ड नहीं होता है उसके लिए फार्मूला नहीं। लेकिन कंपाउंड के पास एक केमिकल फार्मूलाज होता है। क्या है कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। क्लियर? आयरन सल्फाइड FeS, जब आपने एक्टिविटी से देखा तो 7 पार्ट्स बाय मास हमने आयरन का उठाया, जिसका एटॉमिक मास 56 था। और S सल्फर और 4 पार्ट सल्फर के लिए बाय मास, जिसका एटॉमिक मास मिला हमें 4 और इधर 32 मिला। और 56 32 को काटे तो 7 और 4 के रेशियो मिला, जो कि एकदम फिक्स्ड है। और अगर इससे ज्यादा पार्ट लेते तो वो रिएक्शन में भाग ही नहीं लेता, वो वैसे ही रह जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है? इसीलिए इसका फॉर्मूलाज होता है। क्लियर? यही नहीं, और भी एग्जांपल लिया जा सकता है। जैसे H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है
1U, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U। लेकिन H2O फार्मूला है तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स है यहाँ पे, यानी कि 2U एटॉमिक मास हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन के लिए 1U आया और दूसरा के लिए फिर से 1U आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2U हुआ ना। और फिर अगर 2U रेशियो 16U, तो 2 को 16 से काटेंगे तो 1:8, तो 1:8 ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किस में, तो वाटर कंपाउंड में, जिसका फॉर्मूला है H2O। क्लियर? तो ये दूसरा एग्जांपल से भी स्पष्ट होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, इट हैज नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर के पास किसी भी तरह का कोई फिक्स्ड, ना तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। कभी तो ये मिक्सचर ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट करेंगे, कभी तो ये मिक्सचर कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे बॉयल भी कीजिएगा, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो कभी कभी क्या होगा कि यह ज्यादा टेम्परेचर दीजिएगा तो ये बॉयल होगा, और कभी कभी ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगेगा शुगर सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपने अमाउंट लिया है शुगर का, वो हो सकता है कभी ज्यादा ले लें, ज्यादा मीठा पसंद हो तो, या फिर कम ले लें, कम मीठा पसंद हो तो अलग अलग आपने मास लिया ना जी सब्सटेंस का, कम बेस, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप फार्मूलास के कंपाउंड का तैयार करते, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, तो वो फिक्स्ड था। क्लियर? और आयरन सल्फाइड को भी निर्माण किया, एक्टिविटी से देखा था, तो वो भी फिक्स्ड था। कितना पार्ट? 7 ही लेना है, और सल्फर 4 ही लेना। ज्यादा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस वो वैसे ही रह जाएगा। अरे भैया, जैसे इस क्लास में जितनी सीटें बची है उतना ही को ना बैठाऊंगा, और ज्यादा आएगा तो बैठेगा ही नहीं, खड़ा रहेगा, है कि नहीं? क्लियर? जैसे एक क्लास में एक ही टीचर ना पढ़ाएंगे, दूसरा आ गए तो या तो मैं बैठूं, मेरा मतलब या तो मैं चुप रहूं और वो पढ़ाएं या फिर मैं पढ़ाऊं वो चुप रहे, है कि नहीं? है? अब बात समझ में आई? तो यहां भी वैसे ही हाल है। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता मिक्सचर का, बट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है। जैसे H2O एक कंपाउंड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आइस के रूप में वाटर लें तो। क्लियर? और अगर हम लोग लिक्विड के रूप में वाटर ले रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि फिक्स्ड है। आप कहीं भी लेके चले जाइए, उतना पे ही वो क्या होगा? बॉयल होना शुरू होगा, इवेपोरेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। क्लियर? ओके, चलिए ये खत्म होता है बहुत डिटेल में बताते हुए मिक्सचर और कंपाउंड को। इसे समझ लीजिए और याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म जो अंतर बताया हमने और कंपाउंड और मिक्सचर का, ये आगे वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने में बहुत हेल्प करेगा, और बहुत सारा चीजें जो है वो इसी के आधारित पर आंसर करना है हम लोगों को। इज इट क्लियर? चलिए लिख लिया, मिटा दें तब। अगर कुछ नहीं, अभी कुछ पूछना है तो बोलो, फिर बाद में कहेगा तो बताएंगे नहीं, पहले बोल दे रहे हैं, फिर कहना मत कि सर बताया नहीं। चलो हो गया, मिटा देना। किसको याद हो गया? कौन सुना देगा? बोलो जल्दी। कोई शेर नहीं है जी।
आगे बढ़े, बोलो जल्दी। नेक्स्ट है, अब जैसे मान लीजिए आपको एक मिक्सचर दिया जाए और एक कंपाउंड दिया जाए, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो मिक्सचर है या कंपाउंड है? दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, पता कैसे लगाना है। तो उसके लिए टोटल 5 स्टेप है, 5 स्टेप को गौर से फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो पहले तरीका स्टेप बता रहा है मैं तेरे को, उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो सीखो कि कैसे पता लगाएंगे, ठीक? उसके बाद क्वेश्चन से स्पष्ट करेगा मैं तेरे को। हाउ टू distinguish a mixture and a compound? Following are the ways through which we can distinguish a mixture from a compound. एक मिक्सचर से कंपाउंड को अलग करने के लिए या फिर एक कंपाउंड को मिक्सचर से अलग करने के लिए कुछ निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 या फिर पहला तरीका, ठीक है? पहला में 2 पॉइंट, कोई तकलीफ है? सबसे पहले if the given substances can be separated into its constituent by physical processes, it will be mixture। मिक्सचर पूरा आया है ना जी? ठीक है। स्टेप नंबर 2, if it is not separated into its constituent it will be a compound। स्टेप नंबर 2, if it shows
the properties of its constituent it will be a mixture. If it cannot shows the property of its constituent, it will be a compound. Next, step number 3. If heat or light is एक मिनट, if heat or light is not evolved or absorbed it will be a mixture. Because it is physical change. If it have no definite formula, because it can its constituent combine in any ratio, any proportion by mass it will be a mixture. हाँ सही है। दूसरा था नहीं, तीसरा का दूसरा तो लिखा है। If heat or light is evolved or absorbed
It will be a compound because it is a chemical change. ठीक, if it has no definite formula, it is a mixture. If it has definite formula, it is a compound. ये 4 हुआ, 5वां लिखाना बाकी। ठीक, नीचे तो जगह है नहीं, इसीलिए यहां से लिखना चाहूंगा। If its melting and boiling point is not fixed, it will be a mixture. If its melting and boiling point is fixed, it will be a compound. है, चलो खत्म हो गया जी, ये खत्म होता है, समझे? इसको लिख लीजिए, फिर बारी बारी से बता देते हैं। ठीक, हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? तो ये टोटल 5 स्टेप है, लेकिन 10 स्टेप है, क्योंकि हर एक स्टेप में 2-2 स्टेप है, इसीलिए 10 हुआ। इसको याद रखिएगा, आप आसानी से बता पाओगे कि कोई मिक्सचर है या कोई कंपाउंड है। क्लियर? सबसे पहले बारी बारी से देखिए मैंने क्या लिखाया, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मिक्सचर कंपाउंड के प्रॉपर्टीज का ही उपयोग करके तो ये बनाए गए हैं। अगर दिया गया वस्तु कुछ भी आपको दे दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको एक बोतल में बंद करके एयर ही दे दे और आपसे पूछे कि बताओ जी ये मिक्सचर है या कंपाउंड है, तो कैसे बताओगे? अगला क्वेश्चन भी है हमारा, उसको प्रैक्टिस भी करके देख सकते हैं हम लोग। या फिर वाटर दे दे और बोले कि ये कंपाउंड है कि मिक्सचर है, आप तो पढ़े लिखे हो इसीलिए बोलो कि कंपाउंड है, लेकिन कहा है, क्यों कहा कि कंपाउंड है, तो क्या बोलेगा? फिर चुप हो जाइएगा। अरे कुछ बोलोगे भी या खामोश हो जाओगे? तो सबसे पहला चेक करना है वो ये कि अगर उस सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल प्रक्रिया के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू अलग कर पा रहे हैं जिससे वो मिल करके बना है, ठीक, तो वो मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन अगर हम लोग अलग करने में असक्षम हैं तो वो कंपाउंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाइए, समझा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि पानी में चीनी को घोर डाला, तो हम लोग अगर इवेपोरेट करें तो वाटर उड़ जाएगा, चीनी रह जाएगा, है कि नहीं? तो ये मिक्सचर है, क्योंकि हमने अलग कर दिया ना जी 2 वस्तुओं को जिससे शुगर सॉल्यूशन था, इसीलिए ये मिक्सचर है। क्लियर? लेकिन अगर मेरे को सिर्फ वाटर देता तो किसको किसको अलग करते? अलग नहीं कर पाते। इवेपोरेट करते तो पूरा का पूरा पानी ही चला जाता है, मतलब अलग नहीं कर पाया
पानी किससे बना था? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, लेकिन अलग कर पाए? नहीं कर पाए, इसीलिए यह कंपाउंड है। याद रखना फिजिकल प्रोसेस की बातें कर रहा है, क्योंकि केमिकल प्रक्रिया के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, जो व्हाट एवर कॉल्ड, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन टूट जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा और इस प्रकार से वाटर बिखर जाएंगे। तो इसीलिए केमिकल नहीं, फिजिकल। क्लियर? ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखा है कि अगर जो भी सब्सटेंस आपको मिला है, आपको पता होगा कि वो किस चीज से बना है। अगर वो उसका गुण दिखा रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, चीनी और पानी की मदद से घोर दिया दोनों को, तो शुगर का तो खासियत है कि वो मीठा टेस्ट करेगा और पानी मेरे को प्यास बुझाएगी, ठीक है। तो पिए तो मीठा भी लगा, प्यास भी बुझा, तो दोनों का गुण शो कर रहा है ना, इसीलिए ये मिक्सचर कहलाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वाटर को ले लें जिसका फार्मूला है H2O, तो क्या होगा? बोलिए हम लोग, क्या हाइड्रोजन का गुण शो करेगा और ऑक्सीजन का गुण शो करेगा? नहीं कर सकता। कहेगा कि सबूत दीजिए, तो लीजिए सबूत। जैसे ऑक्सीजन, वो तो आग को जलाने में मदद करता है, लेकिन अगर पानी डाल दें तो वो तो आग को बुझा देगी ना। क्या बोलता है? और देखिए हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर जो नया सब्सटेंस मिला है इन दोनों को मिला करके, वो तो एकदम अलग है, क्योंकि वो तो लिक्विड है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा भी खत्म होते हैं। तो आपने देखा अलग, उसका खासियत एक में ही दोनों कवर कर लिया, नहीं? चलो बढ़िया है। तो दूसरा स्टेप भी और तीसरा स्टेप भी इसी के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। समझे? पहला दूसरा खत्म होता है। अलग नहीं कर सकते, ये देख लिया, और जो खासियत दिखा रहा था वो भी आपने देख लिया। तीसरा देखो, जब हम ये मिक्सचर बनाया गया, ठीक है, तो हीट और ना ही लाइट को दिया गया और ना ही इससे निकला, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है कि नहीं? तो जो फिजिकल चेंज है वो तो भाई मिक्सचर हो सकता, क्योंकि केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए तो हमें हीट या तो दे और नहीं तो बनते समय हीट उससे निकले, ये दोनों में से तो कोई एक होगा ही, ठीक है। तो इसीलिए ये कंपाउंड जो है वो केमिकल चेंज है। क्लियर? अगर फिजिकल हुआ तो मिक्सचर, अगर केमिकल चेंज है तो कंपाउंड। खत्म हो गया तीसरा। चौथा देखिए, जो भी सब्सटेंसेस आपको दिया गया है उसका एक फार्मूलाज है, डिफरेंट फार्मूलाज है, केमिकल फार्मूला की बातें कर रहे हैं, तो वो कंपाउंड होगा। और अगर कोई फार्मूला नहीं है तो वो मिक्सचर होंगे। इज इट क्लियर? जैसे साल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, इसका क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है, नहीं ना। अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया, क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं, इसीलिए ये मिक्सचर्स है। लेकिन वाटर, इसका फार्मूला है H2O, इसीलिए ये क्या है? कंपाउंड है, ठीक। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, इसका एक फार्मूला है, इसीलिए तो ये कंपाउंड है। चलो खत्म होता है जी। जिसका फार्मूला है कंपाउंड है, जिसका कोई फार्मूला नहीं, कोई अता पता नहीं, दैट इज ए मिक्सचर। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पचमा में देखिए, फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप है, मूव करें ना। ओके, लेट अस सी। अगर उस जो ही सब्सटेंसेस हमें मिला है, अगर उसके पास एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं, कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं, तो वो मिक्सचर कहलाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर? अब जैसे वाटर को ही देख लो, वाटर का फॉर्मूला H2O, वाटर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम लोग साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं या फिर शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, तो इसका कोई भी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर? इसीलिए तो ये मिक्सचर है।
काहे नहीं फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है? क्योंकि जो मास लिया गया है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट से मिक्सचर तैयार किया गया वो अलग अलग है ना, फिक्स्ड रेशियो नहीं ना है। आप कितना भी शुगर को ले सकते हैं, ज्यादा शुगर भी ले सकते हो या फिर कम भी ले सकते हो, या पानी ज्यादा ले सकते हो या फिर वाटर कम भी ले सकते हो। लेकिन जब कंपाउंड बनाने की बारी आई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, तो आप मनमानी नहीं कर सकते, आप एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही दोनों को मिला करके बना सकते हो। वो है 1:8। क्लियर? आयरन सल्फाइड में भी देखा था एक्टिविटी से, वो उसका कितना था 7:4। इज इट क्लियर? चलिए ये खत्म होते हैं दोनों। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये टॉपिक खत्म होता है। फिर 4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, उसके बाद द केस ऑफ ए सॉल्यूशन, नया टॉपिक है। उसके बाद फिर नया टॉपिक है द केस ऑफ एलॉयज, द केस ऑफ एन एलॉयज। एलॉयज को एग्जांपल बताओ। एलॉयज का ब्रास किससे बना है? जिंक और कॉपर से। सॉल्यूशन या तो होमोजेनियस सॉल्यूशन हो सकता है या फिर हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। क्लियर? चलिए लिख लिया, मिटा दें। I mean to say that the case of a mixture ठीक है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। फिर 3rd चैप्टर में आप लोग बहुत कुछ पढ़ना है कि नहीं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक, वैलेंसी, ये सब कुछ। और 4th चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, दिस विल बी हेल्प यू to study higher classes, that is the inter classes, intermediate college classes। ठीक, लिखो ना, हाँ लिखिए। ठीक है, लगभग टाइम भी हो गया है। See you soon in the next class and for that you must wait। इन सभी चीजों को फेयर कॉपी में तैयार कीजिए। यहां से क्लासेस खत्म होता है, फेयर कॉपी में सब कुछ लिखते हैं, उसके बाद बैठ करके खुद से रिवाइज किया करो, नहीं तो भूल जाइएगा ना। ठीक है, और फिर अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है बेझिझक पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सी यू सून, टेक केयर।